नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में वेट लॉस से रिलेटेड कुछ मिथ्स को क्लियर करना चाहूँगी। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप लाइक बटन को हिट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। वेट लॉस का सबसे बड़ा मिथ जो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है, मैं पहले तो उसको क्लियर करूँगी। लोग मुझसे ये ज़रूर पूछते हैं कि वेट लॉस होने के बाद लूजनिंग ऑफ स्किन के प्रॉब्लम्स टमी एरियाज़ में, थाइस में, ये चिन में, ये सारे एरियाज़ पे ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वेट लॉस हेल्दी तरीके से किया जाए तो लूजनिंग ऑफ स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं होते। हेल्दी वेट लॉस क्या होता है? अगर आप महीने में 3 से 4 किलो के बीच में वेट लॉस करो, प्रोटीन डाइट अपने में खाने में इंक्लूड आप कर रहे हो वेट लॉस के टाइम, आप केवल कार्डियो से वेट लॉस नहीं कर रहे हो, साथ में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और आप लीन मसल्स गेन कर रहे हो, तो आपकी लूजनिंग ऑफ स्किन के प्रॉब्लम नहीं होंगे। लीन मसल्स होने से आपकी स्किन और अच्छी हो जाती है और टाइट और फर्म हो जाती है। प्रोटीन रहने से आपकी स्किन डिग्रेड नहीं होती, उसके कोलेजन नहीं मरते और आपको बहुत ही मेटाबॉलिज्म हाई करता है। और हेल्दी वेट लॉस आप 3 से 4 किलो के बीच में करने से बॉडी आपकी अडाप्ट रहती है, स्किन भी अडाप्ट रहती है, वो सैग नहीं होती, वो फर्म रहती है। ये पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो, तो मैं आगे आपको बताती हूँ। बहुत से लोग मुझे पीसीओएस और थायराइड की प्रॉब्लम्स के लिए बोलते हैं कि ऐसे कंडीशंस में वेट लॉस नहीं हो सकता। लेडीज़, वेट लॉस हो सकता है अगर आप प्रॉपर डाइट आप फॉलो करो, अपने मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप डाइट लो, आप फाइबर इंक्लूड करो। अगर आप पीसीओएस के प्रॉब्लम है तो आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, थोड़ा मेडिटेशन में टाइम दो, फाइबर अपने डाइट में इंक्लूड करो। आप थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप सोया प्लीज़ अपने डाइट्स में बिल्कुल इंक्लूड मत करो। आप प्रॉपर मील लो, मील स्किप नहीं करो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए, बैलेंस चार्ट डाइट का आपको चाहिए, जो आप फॉलो करोगे आप ज़रूर वेट लॉस करोगे। और नेक्स्ट लोगों के ये क्वेश्चंस ज़रूर हमेशा होते हैं कि मैं तो खाती भी नहीं हूँ और मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ, बहुत कम खाती हूँ और मेरा वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस अगर आप नहीं खाओगे या कम खाओगे या न्यूट्रिशियस नहीं खाओगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर वेट लॉस हो भी जाता है तो कुछ दिनों के बाद वेट गेन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने डाइट में कार्ब्स के जगह पे आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्ब्स कम लेना है और आपको फ़ैट इंक्लूड करना है अपने डाइट में, फ़ाइबर ज़्यादा इंक्लूड करना है आपको अपने डाइट पे और मील की टाइमिंग आपको ज़रूर रखनी। प्रोटीन अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं हंगर के वो मर जाते हैं। प्रोटीन के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो वेट लॉस के टाइम पे आपको चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो तो ये एक मिशन होता है, आप एक मिशन पे होते हो। वेट लॉस के टाइम पे आप चीट मील नहीं ले सकते हो, आप शुगर एडेड या प्रोसेस्ड फूड नहीं ले सकते हो। आपको प्रॉपर डाइट पे स्टिक होना पड़ता है क्योंकि ये कुछ टाइम आप ये डाइट फॉलो कर रहे हो, लो कैलोरी फूड आप इनटेक कर रहे हो और हाई कैलोरी बर्न कर रहे हो आप। इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो माइन्यूट कैलकुलेशन है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कैलोरी कम लेना है और कैलोरी ज़्यादा बर्न करना है। बट ये जितना इजी बोलना है, जितना सिंपल ये सुनना है, वो होता नहीं है। इसके लिए आपको बैलेंस डाइट चाहिए, आपको ऐसे फूड चाहिए जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए और आपको छोटे छोटे सारे न्यूट्रिशन दे, आपको विटामिन्स दे जो आपके वर्कआउट भी ज़्यादा पॉजिटिव हो और आपको कभी भूख नहीं लगे, आपके बॉडी में सफिशिएंट वाटर हो। इन सारी चीज़ों से आप ज़रूर वेट लॉस करोगे। तो आप भूखे बिल्कुल मत रहना, आप ज़रूर खाना, बट वो खाना जिससे आपका स्टमक लॉन्ग टाइम फिल्ड अप रहे, जैसे फाइबर और प्रोटीन अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना। और नेक्स्ट लोगों के मिथ
ये है कि अगर आप डाइट पे हो या वेट लॉस पे हो तो आप शुगर फ्री प्रोडक्ट खा रहे हो, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट खा रहे हो, फैट फ्री प्रोडक्ट खा रहे हो, आप मार्केट से लेकर आ रहे हो। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से लेकर तो आ रहे हो, बट इसके पीछे और कितने गंदे गंदे केमिकल्स एडेड हैं जो आपकी बॉडी पे इतने हेल्थ इश्यूज़ लेटर ऑन राइज करेगा। इवन वेट गेन भी उन सब चीज़ों के कारण होगा। ये क्या आपने कभी सोचा है? तो प्लीज़ बाहर के प्रोसेस्ड फूड को आप बिल्कुल मत खाओ। सिंपल घर में बना हुआ खाना खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ और होल ग्रेन व्हीट के ब्रेड्स खाओ, ओट मील्स खाओ, कर्ड खाओ। ये सारी चीज़ें ज़रूर आपका वेट लॉस करेगा, बट शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री और फैट फ्री प्रोडक्ट्स प्लीज़ मत खाओ। इसमें बहुत गंदे केमिकल्स होते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं अगर आप में विल पावर है तो आप ओबेसिटी आप में नहीं होगी। ओबेसिटी जो मोटापा होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर होता है। ये आपके जीन्स, आपके बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सारी चीज़ों को मिलाकर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। सिंपली आप कम खा के और ज़्यादा काम करके आप पतले नहीं होंगे, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल इश्यूज़ के बाद भी आप पतले हो। लेकिन आपको प्रॉपर डाइट चाहिए जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो, मेटाबॉलिज्म सारी चीज़ें अच्छे से फंक्शन करें। और वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़रूरी है लेडीज़। आप बहुत अच्छा फील करोगे वर्कआउट के करके, चाहे आप बिल्कुल पतले हो, मोटे हो, मीडियम हो। केवल वेट लॉस के लिए नहीं, हार्मोनल बैलेंस के लिए वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अब ये सारे मिथ क्लियर करने के बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना परसेप्शन आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है। मैं छोटे छोटे सिंपल पॉइंट्स बताऊँगी जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। मैंने भी वेट लॉस किया है। तो पहले चीज़ तो मुझे ये लगी कि अपने डाइट में प्रोटीन आप ज़रूर से इंक्लूड करो अगर आप वेट लॉस प्रोसीजर पे हो। सेकंड, जितना हो सके पानी आप पियो। थर्ड, मुझे ये लगा कि आप प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर, ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप अपने घर में भी मत आने दो। घर में अगर वो चीज़ें होंगी तो वो आप ज़रूर खाओगे। आप अपने फ्रिज को, अपने किचन को हेल्दी स्नैक्स से फिल करो, जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी, इसमें छोटे छोटे मिनरल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये, और इतने न्यूट्रिशन जिंक होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मुझे ये पॉइंट बहुत ही प्रॉपर लगता है और ये मेरे लिए भी वर्क किया है और ये बहुत ही नया रिसर्च भी है। अगर आप स्ट्रेस अगर आप लेते हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। तो आप वेट लूज़ करने के बजाय वेट गेन करने लगते हो। तो प्लीज़ आप स्ट्रेस कभी मत लेना लेडीज़, और इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो 100% आपका वेट लॉस होगा। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और फर्दर भी मैं आपको गाइड करूँगी। एंड प्लीज़, वेट लॉस करना इज़ पॉसिबल। फॉलो हेल्दी डाइट एंड डू वर्कआउट। एंड अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करोगे तो 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा वो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके, बाय लेडीज़ एंड टेक केयर।